अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 12वीं क्लास का उर्दू इलेक्टिव का एग्ज़ाम था और हम यह उम्मीद आप लोगों से करते हैं कि आप लोगों ने एग्ज़ाम खूब अच्छा लिखा होगा। मुझे भी क्वेश्चन देखने का मौका मिला। क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे। लगभग क्वेश्चंस जो हम मॉडल क्वेश्चन जारी किए थे या फिर सिलेबस के ऊपर तफसील से बातचीत किए थे, उसी से लगभग सवालात हैं। स्टूडेंट्स का कहना था कि सर आज जो एग्ज़ाम हुआ उसका आंसर बतला देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। कई का मैसेज आया, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बहुत शॉर्ट में जल्दी में मैं आप लोगों को आंसर बतला दूँ। ठीक है, देखें आप सवाल नंबर एक का जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, सवाल नंबर 2 का आंसर 3 का आंसर 2, 4 का आंसर 3, 5 का जवाब 4। सवाल नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 7 का जवाब ऑप्शन 1, 8 का 3, 9 का 1, 10 का 3, 11 का 2, 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन 4, 13 का 1, 14 का 1, 15 का 3, 16 का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, 17 का 1, 18 का 3, 19 का 3, 20 का 4, 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, 22 का 3, 23 का 4, 24 का 4, 25 का 1, 26 का 4, 27 का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, 28 का 4, 29। सवाल नंबर 29 ध्यान से देखें आप लोग, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। हालांकि सही जवाब इसका हो जाएगा 29 का 4, लेकिन ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो ऑप्शन जो देना चाहिए था वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे सवाल है मीर अमन देहलवी कौन थे। ऑप्शन 1 में है मरसिया निगार, ऑप्शन 2 में है शायर, ऑप्शन 3 में कसीदा निगार, ऑप्शन 4 में अफसाना निगार। असल में मीर अमन देहलवी दास्तान निगार थे, या फिर नस्र निगार भी रहता तो हम लोग उसे सही मानते। मरसिया निगार वो थे नहीं, शायर थे नहीं, कसीदा निगार थे नहीं, असल में वो दास्तान निगार थे, नस्र निगार थे। 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, 30 का 4, 31 का 3, 32 का 1, 33 का 1, 34 का 1, 35 का 2, 36 का 1, 37 का 1, 38 का 3, 39 का 4 और आखिर में सवाल नंबर 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है ना। इस तरह से हम आप लोगों को सारे क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही जवाब बतला दिए। आप अपने अपने आंसर शीट में इसे मिला लें। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा और फिर सब्जेक्टिव भी आप ऑब्जेक्टिव की ही तरह अच्छा किए होंगे, अच्छा लिखे होंगे। ठीक है ना। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।